नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज खबरों का दिन है क्योंकि किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों अन्नदाता से वर्चुअल संवाद करेंगे। पूरे देश में बीजेपी के मंत्री और सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है और इस मौके पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। क्या पीएम के संवाद से आज मान जाएंगे किसान? ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि आज आंदोलन का 30वां दिन है। किसानों के साथ साध्वी प्राची का दिलचस्प संवाद भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उनकी कविताओं के जरिए करेंगे उन्हें याद। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान के आंदोलन की करेंगे क्योंकि आज किसानों के आंदोलन का 1 महीना पूरा हो जाएगा। अब तक सरकार और किसान के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बातचीत का नहीं निकल पाया है। आज कोई रास्ता क्या निकल सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे 6 राज्यों के करीब 2 करोड़ किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस बीच आपको लिए चलते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, आपको दिखा देते हैं कैसे अनुराधा पौडवाल इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रही हैं अपने संगीत के जरिए, अपने गीत के जरिए। और राजनीति के अटल को देश का नमन, क्योंकि 96वीं जयंती उनकी आज है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या रहने वाला है आज का ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं नेहा कि यहाँ जो है सदैव अटल स्मृति जो है पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाधि स्थल है। और यहाँ देख सकते हैं कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पे जो है खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, तमाम मंत्री जो है अपने नेता को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनको न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विपक्ष के लोग भी बहुत मानते थे और वो विपक्ष में भी बहुत लोकप्रिय थे। ये कहा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी आदमी तो ठीक है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। और इसी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा संसद के अंदर मजाक भी किया करते थे कि इस ठीक आदमी के लिए जो है आप क्या करेंगे। तो इस पर पूरा सदन जो है वो ठहाकों से गूंज पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी पार्टी तो याद कर ही रही है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आज उनके जन्म दिवस को पूरी पार्टी जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और आज मोदी सरकार की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जो है 18,000 करोड़ रुपए जो है वो 9 करोड़ किसानों को जो है उनके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंचाएंगे। और इस पूरे ये जब कार्यक्रम हो रहा होगा तो उस वीक जो है पिछले 1 महीने से जो है हम ये कह सकते हैं किसान संगठन इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून जो है उसको वापस लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले 1 महीने में लगातार जो है अलग अलग मंचों से अलग अलग कार्यक्रमों में ये कह चुके हैं कि जो तीनों कानून हैं कृषि के वो किसानों के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए फायदेमंद है, उनके लिए किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। इन कानूनों के लागू होने से जो है बिचौलिए वो समाप्त हो जाएंगे और जो मुनाफा है वो किसानों को ज्यादा मिलेगा। लेकिन किसान संगठनों का ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले 1 महीने से दिल्ली में, सदैव अटल का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है या फिर अभी वहां पर प्रधानमंत्री कुछ और देर रहने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो है, अब ये कहा जा सकता है कि सदैव अटल का जो कार्यक्रम है वो अब अपनी समाप्ति की ओर है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो दत्तक पुत्री हैं नमिता और उनके जो दामाद हैं रंजन भट्टाचार्य, उनसे मुलाकात की है। अब वो जो है इस कार्यक्रम से जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उनके साथ हैं। और आप देखिए कि तमाम नेता जो बीजेपी के हैं वो
खड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब इस कार्यक्रम से जो है वो समाप्त होने की बात जो है वो बाहर लौटेंगे आपके पास हिमांशु, क्योंकि आज दिन भर बेहद व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। आज शुरुआत सदैव अटल स्मारक से की गई, जहां पर नमन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी को। पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री की बागडोर उनके पास थी। और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज किसानों को जो 18,000 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है, सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई किसान जब संवाद करेंगे उसके बाद सूरत हाल कुछ बदल पाएगा या नहीं, क्योंकि 1 महीना इस आंदोलन को बीत चुका है। कर्तव्य पथ पर बढ़ा चले जा रहा है। और अब बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। आज किसानों के आंदोलन का 1 महीना दरअसल पूरा हो रहा है और अब तक सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पाई है। कोई भी अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बातचीत का कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन क्या आज कोई रास्ता निकल सकता है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन के 12 बजे 6 राज्यों के करीब 2 करोड़ किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले हैं और इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े सांसद, मंत्री, सीएम अलग अलग जगहों पर किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। क्या पीएम का ये संवाद आंदोलन करने वाले किसानों को मना पाएगा, इस पर सबकी नजर आज टिकी हुई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसान नेता करने वाले हैं। इसके अलावा ये एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी के तमाम नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। किसानों के द्वारा सरकार से संवाद जो है वो किशन गांव दिल्ली में अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे सांसद और मंत्री हैं जो आज इस संवाद में शिरकत करेंगे। मटियाला दिल्ली से राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और ऐसे ही अलग अलग नेता हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के, जो आज इस संवाद में शामिल होने वाले हैं। रंजीत नगर से निर्मला सीतारमण रहेंगी, हरदीपुरी महावीर नगर से रहेंगे और डॉक्टर हर्षवर्धन कमला नगर की कमान संभालेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज लखनऊ का वो इलाका जहां से जुड़ेंगे। प्रकाश जावड़ेकर चेन्नई से जुड़ेंगे। यानी कि देश के अलग अलग राज्यों का यहां पर ख्याल रखा गया है ताकि पूरे देश से किसान इस संवाद में जुड़ सके। स्मृति ईरानी अमेठी में मौजूद रहेंगी अपने संसदीय क्षेत्र में। शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद एमपी से जुड़ेंगे। वहीं ये ध्यान में रखा जाएगा कि सीधे तौर पर जो भी किसानों का सवाल है उनका जवाब यहां पर प्रधानमंत्री दे सकें। क्या है ये किसान सम्मान निधि योजना, ये आपको दिखा देते हैं। किसानों के खाते में 4 महीने में 2,000 रुपए डाले जाएंगे। उसके अलावा 1 साल में एक किसान को कुल 6,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर 6,000 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी ये पीएम किसान योजना, जिसे अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है ताकि उन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिल सके। वहीं पैसा जब किसानों के पास पहुंचता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान को ही ये पैसा दिया जा सके। तो आज 12 बजे वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू होना है और ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार एक तरीके से जो डायलॉग अभी तक कर रही थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है, उसे आगे बढ़ाया जा सके। 9 राज्यों के किसान इस वर्चुअल संवाद में जुड़ेंगे। तो मोदी सरकार की ये योजना है कि आज का दिन किसी परिणाम के रूप में सामने आए, क्योंकि अभी तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। कृषि मंत्री भी अलग अलग स्तर पर वार्ता कर चुके हैं। किसान संगठनों के नेता भी इन वार्ता में शामिल हो चुके हैं, लेकिन तीनों बिल की वापसी से कम की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की, जहां पर पिछले 30 दिन से किसान जमे हुए हैं। लगातार ये मांग किसानों की ओर से की जा रही है कि जिस तरीके से अभी तक संवाद किया जा रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोर्चा संभालेंगे आज। हालांकि पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री ये कोशिश कर चुके हैं। हमने देखा था मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, लेकिन आज 7 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जुड़ेंगे।
सिंघू बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर का सबसे पहले रुख करेंगे। जितेंद्र, आज जो वर्चुअल संवाद होने वाला है उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। किसान नेता किस तरीके से संवाद को देख रहे हैं? क्या वाकई उन्हें ये अब भी लगता है कि सरकार महज खाना पूर्ति कर रही है और जो 3 बिल की वापसी की मांग है वही पूरी होगी तभी वो मानेंगे, इसके अलावा और कुछ उससे कम पर नहीं मानेंगे? बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री 12 बजे के आसपास वर्चुअल उन किसानों से बातचीत करेंगे। करीब 2 करोड़ किसान हैं, इनसे सीधे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले भी किसानों से ये बोल चुके हैं कि ये तीनों जो कानून है वो उनके फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं और इससे किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर किसानों की बात करें तो आज किसानों की भी बैठक 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर होनी है और इस बैठक में तमाम चीजें तय की जाएंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से पिछले 5 दिनों में दूसरा पत्र इन किसानों को लिखा गया है और संयुक्त किसान मोर्चा इस दूसरे पत्र पर एक बैठक करके ये तय करेगा कि आखिर सरकार को जवाब क्या देना है, क्योंकि सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया और ये कहा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो किसान संगठन है उनको लिख करके देना पड़ेगा कि वो किस तरीके की बातचीत इसमें करना चाहते हैं। वहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि वो अब एजेंडे पर ही बातचीत करेंगे, यानी सरकार उनको बताए कि वो किन एजेंडों पर उनसे बातचीत करना चाहती है। तो ऐसे में दोनों तरफ से गतिरोध बना हुआ है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री 12 बजे के आसपास बोलेंगे और देश भर के करीब 7 राज्यों के जो किसान हैं उनसे उनका सीधा संवाद होगा, तो वैसे में जो किसान संगठन है वो इस बात को किस तरीके से समझते हैं ये देखना होगा। 3 बजे के आसपास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग तय करेंगे कि सरकार से जो अगले दौर की बातचीत होगी उसमें किस तरीके के कदम उठाने हैं। तो ऐसी यहाँ पर मीटिंग 2 बजे होगी और ये मीटिंग आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हो चुकी हैं संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें उन लोगों ने सरकार के जो प्रस्ताव आए हैं उसको उन्होंने नकार दिया और ये कहा है कि बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो तीनों कानून है सरकार उस पर कोई बातचीत करना नहीं चाहती, उसको हटाना नहीं चाहती। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के अब किसान संगठन जो सिंघू बॉर्डर पर आज बैठक करेंगे लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कुमार कुणाल हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से लगातार अपडेट देते आए हैं। यहाँ पर सवाल यही बना हुआ है कुमार कुणाल कि किस तरीके से आज के वर्चुअल संवाद को किसान नेता देख रहे हैं। क्या वाकई उन्हें इसमें समाधान नजर आता है या फिर जो 3 बिल की वापसी की मांग है उसी पर अड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी किसान नेता हैं जो इनका ये कहना है कि किसान बिल उनके पक्ष में है, उनके फायदे के लिए है। देखिए, अलग अलग पार्टियां, क्योंकि इसमें राजनीतिक समीकरण भी अंदर आ गया है। कल 2 करोड़ हस्ताक्षर को लेकर के राहुल गांधी गए थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए। आज कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 2 करोड़ लोगों से 2 करोड़ किसानों से संवाद करेंगे। तो ये नंबर जो है ना, ये खेल बहुत चल रहा है दोनों तरफ से, लेकिन किसानों की बिल्कुल अलग मांग है। किसान कहते हैं कि वो उनके हित में नहीं है बिल, चाहे आप कितनी भी बात कर लें, जब तक जो बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं उनसे जब तक डायरेक्ट बात नहीं करती है सरकार, तब तक इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। आज प्रधानमंत्री बात करने वाले किसानों से, आपको लगता है कि कुछ मतलब की बात करेंगे? बस जी, वो तो उनकी इच्छा ही है, आगे मतलब की बात कर ले। हम तो कोई ये थोड़ा है कोई हम संघर्ष से आ रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं समस्या का समाधान हो जाए, प्रधानमंत्री जी खुद ही कर दें आग। अब बताओ किसान को क्या चाहिए? किसान परेशान है, कर्ज में दबा होया है, फसल का रेट नहीं मिल रहा, बालक पढ़ने नहीं जा रहे स्कूल में, जब फीस के पैसे भी नहीं है। तो ये दिक्कत है, लेकिन जो यहाँ पर है संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री, कुछ उम्मीद तो कुछ है नहीं, अपने आप ही करूँ जाओ और अपने आप ही रहूँ जाओ, हमारे तो कोई संवाद करो नहीं। ठीक है, जब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आज के वर्चुअल संवाद को वहां के किसान नेता और संगठन देख रहे हैं। क्या वाकई उसमें इन्हें किसी भी तरीके के समाधान की गुंजाइश दिखाई देती है या फिर नहीं? बहरहाल बात करेंगे, सरकार और बीजेपी किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में साध्वी प्राची भी कानून के समर्थन में किसानों को मनाने सामने आई। लखीमपुर खीरी में गन्ना बेचने जा रहे किसान के ट्रैक्टर पर चढ़कर कानून के बारे में किसानों को समझाया गया।
न चल रहा है, आप धरने पे क्यों नहीं गए? सब काम हो रहा है। मोदी जी से आप खुश हैं? योगी जी से भी खुश हैं? और वो लोग कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए। किसानों के लिए है वो। हाँ, किसानों के लिए है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ बिल वापस नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बिल वापस मोदी जी लेते हैं तो किसानों की जो समस्या है वो समाधान कौन करेगा? किसानों की समस्या बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। करिए। तो सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह किसानों को मना ले, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। दूसरे राज्यों के भी किसान सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। देखिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। ये रजाइयां हैं, कंबल हैं, गर्म कपड़े हैं और पंजाब के हर इलाके में, हर सड़कों पर आपको ऐसी तस्वीर दिखेगी जब इस तरह की गाड़ियों में क्या युवा, क्या बुजुर्ग किसान राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। वहां से कई किसान अलग अलग जत्थों में अपने गांव लौट रहे हैं क्योंकि खेतों में पानी देना है, घर की दूसरी ज़रूरतें हैं। लेकिन अगर वहां से एक किसान आता है तो उसकी जगह उसके गांव से, उसके इलाके से दूसरा किसान दिल्ली की ओर कूच करता है। इनमें जो युवा और बुजुर्ग आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, ये जालंधर के अलग अलग गाँव से आए किसान हैं। गाड़ी तैयार है, यहाँ से प्रस्थान है। फगवाड़ा के रास्ते में ये हमसे मिले, यहाँ से आगे ये दिल्ली जाएंगे। अभी तक सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। आगे आपको लगता है, उम्मीद है कि बात मानेगी जो आप चाहते हैं? जितनी जेकर नहीं हाँ जी, मानेगी तो ਪੂਰੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। सरकार आपकी मांग है कि कानून वापस हो। सरकार कह रही है कि बैठ के बात कीजिए, अगर कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं तो वो कर दिया जाएगा। देखो जी, बात जब करते हैं तो वो एक ही बात पर बार बार यहाँ जब हम बात करें, देखिए लगातार आपको ये देखिए, ये लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियाँ, इसमें आपको सब्जी देख रहे हैं, पीने का पानी है, ये सब कुछ दिल्ली की ओर जा रही है। देखिए ये लगातार जो किसानों का काफिला है ये दिल्ली की ओर जा रहा है क्योंकि वहाँ रसद की भी जरूरत है, ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की भी जरूरत है। लेकिन आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर कि आखिर लड़ाई कब तक चलेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और वो मांगे क्या है, क्योंकि सारे किसानों को क्या पता है कि वो किस लिए लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल पता है, हमारा फ्यूचर इस पर टिका है, हमारे बच्चों का फ्यूचर, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो भी इस पर है। जब ये कानून कैसे रद्द किए जाते हैं तब तक हम डटे रहेंगे। जितना चर कानून रद्द नहीं करता। आज आप पहली बार दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या वहाँ पहले? तीसरी बार जा रहे हैं वापस। और कितने कितने दिन आप वहाँ रहे? पहले 2 दिन रहे, फिर 3 दिन रहे, फिर आज फिर जा रहे हैं। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अब तो जा रहे हैं पक्के टाइम के लिए। बात अब पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहाँ सियासत में गर्मा गर्मी जारी है। अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। कल शुभेंदु अधिकारी ने अपने गढ़ मिदनापुर में रोड शो और रैली की। शुभेंदु हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने रैली में ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। कहा कि पश्चिम बंगाल में मोदी की लहर है जो 2021 में सुनामी में तब्दील हो जाएगी। ये मोदी जी का लहर है, परिवर्तन का लहर है, ये जन सुनामी है। इसका ये तो अभी आप तूफान आंधी देख रहा है, इस 21 में सुनामी आएगा। अरे सुनामी में काटमानी सिंडिकेट जिन्होंने आने हुए बंगाल को बर्बाद कर दिया, उस सरकार को बंगाल की जनता ने उखाड़ फेंकेगा और मोदी जी का, अमित जी का, नड्डा जी का हाथ में बंगाल को वो लोग गिफ्ट देगा। भाई डेमोक्रेटिक हुए, जनतांत्रिक तरीके से बंगाल में भाजपा का सरकार बने। और शुभेंदु अधिकारी के रोड शो और रैली से ठीक पहले सुजाता मंडल की सभा हुई। सुजाता बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी है और हाल ही में वो टीएमसी में शामिल हुई हैं। सुजाता ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी कि वो किसी भी सीट पर उनके साथ चुनाव लड़ लें, वो शुभेंदु की जमानत जब्त करवा देंगी। যে শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আপনি অনেক বড় নেতা, আমি বয়সে আপনার অর্ধেক, কিন্তু আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এই পূর্বস্থলীর মাটি থেকে, আমার পশ্চিমবঙ্গে 294টা আসন আছে, আপনি যে কোনো একটা আসনে দাঁড়ান, এই সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार 100 शहर 100 खबर।
कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर